वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नेम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को भी हम जस्ट कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। मीन्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है। मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट, एंड लास्ट में हम क्या देखेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम पार्ट की बात करें तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, इसमें क्या पढ़ना है हमें, फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम बात करें फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी। ठीक है, ओवरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी का काम क्या होता है, जैसे हमने बोला, तो फीमेल में ओवरी का रोल क्या होगा, सबसे पहला काम तो यही होगा, फीमेल गैमेट को रिलीज करना। पहला क्या होगा, फीमेल गैमेट को, या आप बोल सकते हो ओवम प्रोडक्शन। सेकेंड फंक्शन इसका क्या होगा, तो सेकेंड फंक्शन होगा इसका प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, मेनली कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या है आपका, एस्ट्रोजन, दूसरा क्या है आपका, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दोनों कैसे हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड है। ठीक है, कैसे हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेकेंड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। क्या पढ़ेंगे हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसमें, फीमेल में। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन कौन से हमें पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या पढ़ना है हमें, फैलोपियन ट्यूब, जो कितना होता है, वन पेयर या टू इन नंबर होगा। सेकेंड हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड हम पढ़ेंगे यूटेरस को, जो कितना होगा, वन इन नंबर। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सर्विक्स को, ये भी कितना होता है, वन इन नंबर। लास्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वेजाइना को। किसको पढ़ेंगे हम, वेजाइना को, ये भी कितना होता है, वन इन नंबर। तो ओवरऑल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, जेनिटल डक्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जेनिटल डक्ट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब कौन कौन से जेनिटल डक्ट हैं आपके, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। इसको हम किस पे पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें थर्ड। थर्ड हमें क्या पढ़ना है इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थर्ड हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। किसको पढ़ेंगे हम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन मिलकर फॉर्म करते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, पहला आएगा मोन्स प्यूबिस, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, नेक्स्ट होगा क्लिटोरिस। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड इसमें हमें क्या पढ़ना है, वेस्टिब्यूल को, एंड फोर्थ हम किसको स्टडी करेंगे, लेबिया पार्ट को। किसको करेंगे, लेबिया। जो दो टाइप्स के हमें पढ़ने हैं, एक क्या होगा आपका मेजोरा, और दूसरा क्या होगा आपका माइनोरा। ठीक है, हमें अलग अलग पढ़ेंगे सब।
ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड पार्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें स्टडी करना है वो क्या है आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें और क्या हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो लास्ट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमें स्टडी करना है वो पढ़ना है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर फोर्थ की अगर बात करें तो क्या आएगा इसमें हमें पढ़ने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना है 3 ग्लैंड। फर्स्ट क्या है आपका मेमरी ग्लैंड, सेकेंड जो ग्लैंड है वो हम क्या पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, एंड लास्ट जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे स्किन ग्लैंड। ठीक है, ये जस्ट इससे होमोलोगस होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसे ही होता है। ठीक है, और करता क्या है आगे हम पढ़ाया जाएगा आपको कि जो एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है यूटेरस में। ठीक है, तो हमें मेन क्या करता है 3 ग्लैंड्स भी पढ़ने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो किसमें एसोसिएट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो कौन है आपके मेमरी ग्लैंड है, दूसरा क्या है आपका बार्थोलिन ग्लैंड है, थर्ड क्या है स्किन ग्लैंड है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमें किसको पढ़ना है ओवरी को। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओवरी को। ठीक है, तो अगर हम ओवरी की बात करें, ओवरी की अगर नंबर की बात करें तो फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है 1 पेयर, बोथ साइड आप पढ़ेंगे अभी कितना प्रेजेंट होता है 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। सेकंड बात अगर हम इसकी लोकेशन की करें, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ होती है इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब आपसे बात फिर आती है कि एब्डोमिनल कैविटी तो डायफ्राम के जस्ट पास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें ओवरी की लोकेशन की एब्डोमिनल कैविटी में, तो कहाँ होता है लोअर, हम बोल सकते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफाई करें तो आप बोल सकते हो जो पेल्विक कैविटी का रीजन होता है वहां पे क्या होता है ओवरी का लोकेशन प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम जो देखें अगर हम बात करें ओवरी की अटैचमेंट की, ओवरी तो ठीक है लोकेशन तो आपने पढ़ लिया, पर ओवरी क्या होता है अटैच किससे होता है, तो ओवरी अटैच होता है 2 जगह से, एक क्या होता है एक यूटेरस से अटैच होता है, दूसरा किससे अटैच होता है ओवेरियन वॉल हो सकते हो या बॉडी वॉल से क्या होता है अटैच्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखें तो ओवरी किससे अटैच्ड होता है अटैच टू यूटेरस, तो यूटेरस से कैसे अटैच होता है बाई ओवेरियन लिगामेंट, किससे होगा ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड ये किससे अटैच्ड होगा, तो ये किससे अटैच होगा अटैच टू बॉडी वॉल बाई मीजोवेरियन। अब मीजोवेरियन क्या होता है, तो मीजोवेरियन जनरली क्या होता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, क्या होता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम की लेयर होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है ओवरी बॉडी वॉल से क्या होता है अटैच्ड होता है। एक्चुअली होता क्या है पेरिटोनियम की कवरिंग क्या होती है ओवरी को सराउंडिंग इन दोनों पूरे साइड से क्या होती है कवर करती है, और पीछे की साइड से क्या होती है एक नोच या बोल सकते हो कॉर्ड के फॉर्म में बॉडी वॉल से अटैच होती है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरी के शेप की। ठीक है, अगर हम ओवरी की शेप की बात करें तो ओवरी का शेप कैसा होगा आलमंड लाइक। ठीक है, कैसा शेप होता है आलमंड लाइक। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ओवरी की साइज की कितनी होगी 4/3
सेंटीमीटर। मीन्स कहने का क्या मतलब है, 4 क्या होगा लेंथ, 3 क्या होगी इसकी विड्थ होगी, एंड 2 क्या होगी इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, ये क्या है ओवरी की साइज। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता होगा। तो ठीक है, मेन फंक्शन वैसे भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं मैं। मेन फंक्शन क्या होगा ओवरी का, ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो पहला तो क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, सेकेंड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि ओवरी का एक्चुअली, अभी आपने बोला कि स्ट्रक्चर कैसे अटैच्ड होगा, तो देखो एक्चुअली एक हम रफ डायग्राम देखेंगे, बाकी हमें डिटेल स्ट्रक्चर अभी आगे यूट्रस वगैरह का अलग से पढ़ना है। जैसे आपने बोला ये क्या है आपका यूटरस का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से क्या रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से भी क्या रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये आगे जाके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हमें आगे दिखाई देगा। और यहीं पे क्या प्रिंट होगा, ओवरी क्या होगा यहीं लोकेटेड होगा। जैसे हमने बोला एक ओवरी ये है, दूसरा ओवरी क्या है ये है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, ओवरी किससे अटैच होगा, यूटरस से। यूटरस से कैसे अटैच होगा ये, यूटरस से अटैच होता है किससे, ओवेरियन लिगामेंट से। किससे होगा, ओवेरियन लिगामेंट से, ठीक है। सेकेंड आपने क्या बोला था, दूसरा किससे अटैच होगा, बॉडी वॉल से। मीन्स होगा क्या, इस ओवरी के अराउंड क्या होगा, डबल पेरिटोनियम की कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या होगा, पीछे के साइड से किससे अटैच होगा, इन बॉडी वॉल से क्या होगा, ये अटैच होगा, ठीक है। और क्या करेगा, हैंग करेगा। किसमें, ये ओवरी क्या होता है, फिक्स नहीं होता, क्या होता है, हैंग करता है। पर हैंग करेगा किसके बेसिस पे, जब वो किसी कहीं ना कहीं से अटैच होगा। तो पहला किससे अटैच होता है, यूट्रस से, जो किससे होता है, ओवेरियन लिगामेंट से। और दूसरा किससे अटैच होता है, मीजो ओवेरियन से। किससे होता है, मीजो ओवेरियन से, ठीक है। जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, होता क्या है, पेरिटोनियम की डबल फोल्डेड कैविटी होती है, या बोल सकते हो कि लेयर होती है, जो ओवरी को क्या करती है, सराउंड करती है, और पीछे के साइड से क्या करती है, बॉडी वॉल से अटैच करती है। अब 3D डायग्राम होता तो और क्लियरली दिखता, ठीक है, बट ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक तरह से आप बोलो तो ओवरी क्या होता है, हैंग ही करता है, बस अटैच किससे होता है, यूट्रस से और मीजो ओवेरियन से, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, हम मेन हमें क्या पढ़ना है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर। चलो अगर ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अगर ओवरी के हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम कट सेक्शन करें ओवरी की, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करें ओवरी की, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओवरी का, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें एक बाहर की आउटर लेयर होगी, ठीक है, और तो अगर हम ओवरी के इंटरनल सेक्शन की बात करें, अगर हम इंटरनल सेक्शन करें, तो ओवरी की जो सबसे सराउंडिंग आउटर कवरिंग होगी, या आउटर लेयर होगी, आउटर मोस्ट सरफेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये क्या होगा आपका, फर्स्ट जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अब जर्मिनल एपिथेलियम की अगर आप बात करो, कि जर्मिनल एपिथेलियम है क्या आपका, आउटर मोस्ट या आउटर साइड की सरफेस किसकी, ओवरी की, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, तो इसमें कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे, सिंपल क्यूबाइडल सेल ही होंगे, सिंपल
सेल ही क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो मेनली किसमें इन्वॉल्व होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया, ठीक है। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल क्या होंगे आपके जर्नल एपिथेलियम होंगे। मेनली कैसे होंगे, आउटर सरफेस फॉर्म करेंगे ओवरी की। और जैसे आपने मेल में पढ़ा था ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा था सेमिफेरस जो ट्यूब्यूल होता है उसकी जो ल्यूमिन वाला पार्ट है वहाँ पे आपने जर्नल एपिथेलियम का पार्ट पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पे फीमेल में थोड़ा अलग है। ओवरी में कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर सरफेस जो होती है फीमेल की ओवरी की, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एपिथेलियम, ठीक है। जो किसका होता है, जैसे उसमें भी सिंपल कोवाइडल सेल ही होते हैं, इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल कोवाइडल सेल ही होंगे, जो क्या फॉर्म करेंगे, ओगोनिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ओगोनिया। तो अगर आप ओगोनिया की बात करो तो ओगोनिया भी कैसा होगा, इसमें क्रोमोसोम कितना होंगे, 46 ही होंगे, यानी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करें, ठीक है, जो नेक्स्ट इसके बाद अंदर की क्या होगी, एक इसके इनर जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इस ब्लैक वाली जो कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। जो कैसा होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, बना होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें कैसा भी काम करता है, तो ये कवर करता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट। किसको कवर करता है, अभी आगे बताऊंगा कैसे करता है, कवर कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा क्या है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, अगर हम ओवरी की बात करें तो देखो, अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले देख लेते हैं ओवरी क्या है आपका, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कैसे बना होता है, इंटरनल फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर की जो एरिया है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो बना किसका है आपका, इंटरनल फाइब्रस टिश्यू। मेनली कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते क्या है, कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो मीन्स अगर आपसे बोला जाए स्ट्रोमा है क्या, तो जो अभी अंदर ही जो में जो पार्ट है ना, ठीक है, सारे पार्ट, ठीक है, अंदर का जो ब्लैक रीजन है, ठीक है, क्या सॉलिड स्ट्रक्चर है जो किसका बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब फिर से अगर स्ट्रोमा की बात करो तो स्ट्रोमा क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। अगर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट अगर हम बात करें, पहला क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होंगे, नर्व्स क्या होंगे, की सप्लाई वगैरह क्या होती है प्रेजेंट होते हैं। चलिए एक डायग्राम से देख लेते हैं। यानी आपने बोला इसके अंदर स्ट्रोमा भी फर्दर डिवाइडेड है, तो सेंट्रल पार्ट की अगर बात करो तो ये क्या हुआ, सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है आपका, ये मेडुला रीजन है, और है किसका पार्ट, स्ट्रोमा का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे किसकी सप्लाई होगी, अभी आपने बोला कि इसमें सप्लाई किसकी होगी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, नर्व्स की सप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है, ठीक है, स्ट्रोमा का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ओवरऑल मेडुला एंड कॉर्टेक्स अगर कंबाइंड बात करो इसको, तो ये क्या होता है आपका, स्ट्रोमा होता है। तो यही आपने लिखा है, जो सेकेंड लेयर आपने पढ़ा ना, अंदर वाले लेयर, जिसको आपने क्या बोला था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो किसका बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, और किसको कवर करता है, कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा। देखो कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा को ही तो कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। तो यानी जो सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका, स्ट्रोमा का सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये पेरिफेरल पार्ट है,
ठीक है, इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, इसमें तो चलो आपने बोला ब्लड वेसल्स से नर्व्स प्रेजेंट होते हैं मिडल रीजन में, तो कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन वेरियस स्टेज, इन वेरियस आप बोल सकते हो फॉर्म या स्टेज में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कैसे प्रेजेंट होगा ओवेरियन फॉलिकल, तो अगर ओवेरियन फॉलिकल्स की बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल होते हैं, सोमेटिक सेल ही होते हैं, ठीक है, जो किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, प्री मेच्योर आप बोल सकते हो जो oocytes होते हैं। नहीं, ये क्या होते हैं, इसके जो बीच में क्या oocytes है, इसके अराउंड क्या होते हैं, कवरिंग फॉर्म करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, जो प्री मेच्योर oocytes है उनके अराउंड क्या करते हैं, कवरिंग फॉर्म करते हैं। उनको हम अलग अलग फॉर्म या स्टेज में पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के बेसिस पे बता दूं कि जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे आप इसको बोल सकते हो कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स है। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए, अब हमें ग्राफियन फॉलिकल्स है ओवरऑल ये सारे फॉलिकल्स को बहुत डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्या बताया आपको कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेरियस फॉर्म ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, यहाँ बोल सकते हो सैक लाइक कवरिंग फॉर्म करते हैं किसके अराउंड, इमेच्योर oocytes के अराउंड फॉर्म करते हैं। आगे आप पढ़ोगे इससे बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, फिर वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स है वो वेरियस फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल्स के फॉर्म में होते हैं। अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे फर्दर लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ही याद रखना है कि कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, वेरियस फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें